हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द तांत्रिक सर फिजिक्स क्लासेस। और प्रेजेंटली हम कर रहे हैं यूनिट्स इन दिस व्हाट यू कॉल एज रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स के लेक्चर सीरीज़ मैंने आपको डिलीवर किए और इससे मैंने PYQs भी किए, एप्लीकेशन टेक्निक्स भी आपको सिखाए। और दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑन PYQs। वी हैव टुडे वी विल कंप्लीट ऑल द PYQs asked in the previous 20 years. This is the 81, 82 and last one is 90 questions I have discussed with you. Matlab 90 questions I will discuss once I finish these 10 questions also. So I have discussed with you 90 questions और इस पर मैंने कुछ लेक्चर दिए हैं, आप देख सकते हैं on my YouTube channel how many lectures I have delivered on this PYQs. And from tomorrow I will deliver lectures on PYQs that is for JEE. Medical students can also, मतलब those students who prepare for NEET, they can also watch those lectures. They will get well prepared for NEET physics. So from tomorrow onwards, it will be JEE PYQs. Don't miss the lectures. And I think those questions will be quite helpful even for NEET students. A solid sphere, a disk and a solid cylinder, all of the same mass, made of the same material, allowed to roll down on the inclined plane. Then, which of the following? Then, solid sphere reaches the bottom first. Solid sphere reaches the bottom last. Disk will reach the bottom first. All will reach the bottom at the same time. Question ये है कि आपने डिस्क, आपने स्फीयर, आपने सॉलिड स्फीयर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर को रोल डाउन कराया फ्रॉम एन इनक्लाइन. सो विच वन विल रीच द बॉटम अर्लियर? ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, मतलब इट हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द प्रीवियस ईयर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. सो द वन विच विल रीच द बॉटम अर्लियर मस्ट हैव लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जिसका कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम वक्त में नीचे आ जाएगा. वजह यह है कि एक्सेलरेशन उसका ज़्यादा से ज़्यादा होगा. जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और उसका टाइम कम होगा. इसलिए मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ. टाइम डायरेक्टली रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टाइम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ मैं रिलेट ही करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए किसका ज़्यादा टाइम होगा, किसका कम टाइम होगा. ठीक, मैं रिलेशन ही निकालूंगा. ये मैंने बहुत बार दिखाया है क्वेश्चन, लेकिन अब मैं पूरा टाइम ही, ये अगर थीटा है तो ये रोलिंग बॉडी है. इट कैन बी रोलिंग बॉडी, कैन बी डिस्क, इट कैन बी रिंग, इट कैन बी स्फीयर, इट कैन बी सिलेंडर, इट कैन बी हॉलो सिलेंडर. रोल डाउन. तो एक्सेलरेशन इसका ए है और ये लेंथ एल है, ये एच है, समझो. ठीक, बताइए ये एल इक्वल टू, यस, इट विल बी यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. ये है फॉर्मूला. ठीक, तो एल, ठीक है, एल इनिशियल वेलोसिटी 0 अगर है तब जा करके ये 0 हो गया. 1/2. व्हाट इज ए? एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एनी रोलिंग बॉडी. दैट इज, अगर आपको याद होगा, ये बहुत बार हमने निकाला हुआ है, G sin थीटा 1 + I/mr स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. बताइए टी स्क्वायर किसके बराबर है? चलो ये जो L है, L इसको H में कन्वर्ट करो, बिकॉज एवरी स्फीयर, एवरी रोलिंग बॉडी फॉल फ्रॉम द सेम हाइट. दे फॉल फ्रॉम द सेम हाइट ऑफ द सेम इनक्लाइन. L से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा. H में कन्वर्ट करो, वो भी ठीक है. चलो L ही सही. It is 2L into 1 plus I by mr square.
मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई ये जी साइन थीटा नीचे इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक, ये मैंने दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ किया और इसको मैंने नीचे लाया टी स्क्वायर। तो टी किसके बराबर, रूट ऑफ इसका रूट इट इज़ 2l 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर बाय जी साइन थीटा। ठीक, अगर आप l को लिखोगे h इज इक्वल टू एल बाई साइन थीटा, एच एल और साइन थीटा में रिलेशन है ताकि आप h को निकालो l बाई साइन थीटा। तो फिर से देखो, ये L, ये L cos, ये L sin, तो H इज इक्वल टू L sin थीटा। तो L किसके बराबर, H बाई साइन थीटा। तो इस H L को अगर सबस्टिट्यूट करोगे, ऊपर H आएगा, नीचे साइन थीटा और साइन थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो आप इस H में भी रिलेशन लगा सकते हो, ला सकते हो। तो यहाँ सीधी सी बात है, जिसका I कम है उसका टाइम भी कम होगा, क्योंकि I ऊपर आ गया। अब लेस I मीन्स लेस T। So solid sphere will reach the bottom earlier because solid sphere has least moment of inertia 2/5। तो इससे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये याद रखो, ये इक्वेशन T इज इक्वल टू रूट ऑफ 2l 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर बाई जी साइन थीटा। अगर L को सबस्टिट्यूट करोगे H बाई साइन थीटा, आपको H में भी रिलेशन मिलेगा। और लगे यार साइन थीटा के साथ भी रिलेशन है। अगर थीटा कम है, लेस है, तो टाइम ज़्यादा होगा। अगर थीटा ज़्यादा है तो टाइम कम होगा, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस L को सबस्टिट्यूट करोगे 1h बाई साइन थीटा, तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा आएगा और रूट के बाहर वो साइन थीटा आएगा। तो थीटा के साथ भी आपको टाइम का रिलेशन मिला। सो विद थीटा चेंज टाइम आल्सो चेंज। थीटा ज़्यादा है तो टाइम कम होगा और थीटा कम होगा तो टी ज़्यादा होगा। आपको ये रिलेशन भी मिला। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो है सॉलिड स्फीयर रीच द बॉटम फर्स्ट। A is the answer. This A is the answer. This one. अच्छा, 82. The speed of a homogeneous solid sphere after rolls down in inclined plane of vertical height h from rest without sliding is, हमें स्पीड निकालना है किसका, सॉलिड स्फीयर का ही। ये है थीटा और ये सॉलिड स्फीयर है, इट रोल्स डाउन। ठीक, हमें निकालना है इसका वेलोसिटी यहाँ क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एनी रोलिंग बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। तो क्या लिखोगे इक्वेशन, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, ये आपको याद है h। लेकिन अगर रोल डाउन कर रहा है तो यहाँ लिखना है I प्लस 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ये है फार्मूला। और ये फार्मूला कहाँ से आता है, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ mgh है, दैट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी हियर। लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक, और इस v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को जब आप लिखेंगे क्या, यस, जब इसको आप 1/2 I जो है I, इसको v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखोगे, तब जाकर v स्क्वायर को यहाँ कॉमन निकाल कर आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ये हमने किया है बहुत बार और मैंने यहाँ पर आपको एक बार फिर बता दिया कि इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी हियर ऑफ टू टाइप्स, बट टू कंपोनेंट्स, वन इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपको ये mgh ये दो में, इन सम ऑफ द टू में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाकर ओमेगा स्क्वायर को v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि रोलिंग में v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो जब ये आप करोगे इस इक्वेशन से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब आप सबस्टिट्यूट करो, 2gh ऐसे 1 प्लस ये I 2/5 mr स्क्वायर डिवाइड बाई mr स्क्वायर, ये ख़त्म हुआ, इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 7/5, 5 ऊपर, दैट इज़ ये नीचे 7/5 हो गया, तो 5 ऊपर 10
GH/7 आंसर। ये खुद ही करना पड़ेगा आपको, अब आपको प्रैक्टिस होना चाहिए इतना सा कि अगर ये ख़त्म होकर के 5 1 + 2/5 7/5 5 ऊपर जाकर के 10 होगा, 10/7 GH आंसर। ये देखो 10/7 GH ए आंसर हो गया। चलिए ठीक है। 83 क्या है? इफ ए स्फीयर इज रोलिंग द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन या रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी मीन्स ट्रांसलेशनल एनर्जी इज 1/2 mv²। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv² प्लस 1/2 I⍵²। ये इसका आंसर निकालना है। The ratio of translational kinetic energy, that is 1/2 mv² to total energy. Total energy is translational kinetic energy plus rotational kinetic energy. इसका आंसर निकालना है। 1991 में आया है ये, लास्ट के क्वेश्चंस है, ये अर्लियर आए हैं, फिर भी आपको ये सब करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चंस है। अच्छा, तो ये तो स्फीयर है, अब ये पता नहीं कि ये सॉलिड स्फीयर है कि हॉलो स्फीयर है, लिखा नहीं। चलो देखते हैं, मैं सॉलिड स्फीयर के लिए करूँगा पहले। तो 1/2 mv² को डिवाइड करो यहाँ सब, हर जगह, यहाँ भी और यहाँ भी। जब यहाँ करूँगा तो 1 आएगा, जब यहाँ करूँगा तो 1 आएगा, जब यहाँ करूँगा तो I⍵² होगा, क्योंकि 1/2 कैंसिल होगा डिवाइड करने से। इट इज़ 1/1 प्लस ये I जो है इट इज़ 2/5 mr², ω² को रहने दो, डिवाइड बाय ये m, ये जो v है इट्स r ω, इट्स r² ω²। ये ख़त्म हो गया ऐसे कुछ। ये हुआ 5 + 2 7/5, तो 5 ऊपर 5/7 आंसर। ऐसे देखो, इजी क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर। आप कहेंगे नहीं सर शायद आपने मैं जल्दी किया है। अगर मैं जल्दी इस वक्त करूँगा, लेकिन पहले मैंने आपको इसको आहिस्ते आहिस्ते मैंने आपके जो कॉन्सेप्ट से बिल्डअप कर दिए। लेकिन आप वो लेक्चर अटेंड ही नहीं करते हो, वो देखते हो नहीं, तो आप पहली बार अगर ये लेक्चर देख रहे हैं आप, तो आपको लगेगा सर कैसे लिख रहा है ये। ठीक, ओके। 84 आंसर क्या है? आंसर हमने क्या निकाला भाई? 5/7 5 ये है डी आंसर, 5/7। 84 क्या है? 84 क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, चलो गिवन एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.2 kg/m²। मैंने आपको हमेशा क्या कहता रहा हूं? मैं हमेशा आपको ये कहता आया हूं कि जो दिया है क्वेश्चन में वो लिखो। Try to write down what is given in the question and try to write down what he asks you to do to find out. Once you can pinpoint that clearly, question is half done. उसके बाद आप सोचोगे कि भाई देखो मेरा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। जब आप पता चलेगा आपको what he is asking for, जब आपको ये पता चलेगा what he gives you, so these things should be very clearly stated in the at the initial stage of solving the problem itself. ठीक, चलो मैंने लिखा the body is at rest initially, that means u is equal to 0 या is equal to ω0, initial angular velocity is 0, initial velocity is 0. In order to produce a rotational kinetic energy, आप kinetic energy दिया है कितना प्रोड्यूस करना है, इतना kinetic energy प्रोड्यूस करना है। And angular acceleration of this, angular acceleration भी दिया है 25 radians/s²। Must be applied, and angular acceleration of this must be applied about the axis for a duration of delta t निकालना है। कितने टाइम के लिए आप इतना एंगुलर एक्सेलरेशन अप्लाई करोगे उस बॉडी को जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 है, ताकि इसका काइनेटिक एनर्जी ये हो जाए। ये क्वेश्चन है। For how long you will apply the acceleration of 25 radians/s² to a body whose moment of inertia is given to be 1.2 kg/m², so that its kinetic energy becomes what? 1500 joules.
ठीक, तो अब मुझे सोचना है क्या करूं मैं। ठीक, ये देखो, कम से कम ये तो करूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2I ओमेगा स्क्वायर। ये तो मेरे इन ऑर्डर टू स्पिन इट विद दिस काइनेटिक एनर्जी दिया है। कम से कम ये तो करूं, k इज इक्वल टू 1/2I ओमेगा इज ओमेगा 0 प्लस अल्फा t होल स्क्वायर, ये वाला, ये तो करूं। तो काइनेटिक एनर्जी इज 1500 इज इक्वल टू 1/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1.2, ओमेगा 0 इट इज 0, इट इज अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर। तो t स्क्वायर किसके बराबर, 1500 इंटू 2 डिवाइड बाई 1.2 डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर। और अगर ये t ही निकालना है तो उसको रूट कर दो, 1500 इंटू 2 डिवाइड बाई 1.2 इंटू अल्फा, दैट इज 25 इंटू 25। ठीक, कर दो कॉपी। ठीक है, ओके, चलो इसको यहां कर देंगे अब। t इक्वल टू रूट ऑफ 200 2025 10 3000 इंटू 2, दैट इज 1.2 इंटू 25 इंटू 25। तो क्या करें, तो इस पॉइंट को हटाकर ऊपर 0 कर दो। हाँ, 3 इंटू ये 3 0, 1 0 और 4 0, 12 नीचे, 25 मल्टीपल बाई 25, 25 इंटू 4 0 0, 25 इंटू 4 100 0 0, it is 4 3 4 12, 4 4 cancels, 25 into 5 root 5 into 4, 25 into 4, it is root 4, that is 2। ये आप खुद भी कर सकते हैं अपने तरीके से, मतलब शायद मैंने 0 ऊपर लिया, आप किसी और तरीके से कर सकते हो। आया डिवीजन ही तो करना है, आप अपने तरीके से करोगे। और टाइम इज इक्वल 2 सेकेंड्स, लेट मी सी, टाइम इज इक्वल 2 सेकेंड्स, ये देखो 2 सेकेंड्स आंसर, आप ये कर सकते हो। लेकिन बेस फॉर्मूला ये है बस। एक्चुअली टीचर को आपको ये दिखाना है, शायद ये दिखाना है, शायद ये, बस आगे जाकर आप टी स्क्वायर को खुद निकालने की कोशिश करो। जब ये भी टीचर करेगा तो फिर स्टूडेंट क्या करेगा, उसको प्रैक्टिस कब होगा। ठीक, ओके, चलिए 85। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कल डिस्क अबाउट a diameter is I. Its moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through the point on its rim is. तो ये डिस्क है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, दैट इज I. हमें निकालना है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट एज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है अबाउट द डायमीटर, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ये डिस्क है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर दिया हुआ है। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर, नहीं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नो पासिंग थ्रू द एज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। पहले मुझे बताइए व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस, और ये जो एक्सिस है अबाउट द एज दैट इज पैरेलल टू द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। ये देखो, ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, आपको ये
इसके अबाउट नहीं निकालना है, इसके अबाउट निकालना है, ये आई निकालना है या आई प्राइम निकालना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर दिया हुआ है, तो क्या करोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर क्या है? अगर आपको याद होगा, अबाउट द डायमीटर दैट इज दिया है आई, वो खुद ही लिखता है आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर इज 1/4 mr²। ठीक। What is moment of inertia about IC, center of mass? That is 1/2 mr². What is moment of inertia about this axis, I? That is IC plus mr²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा इन दो में। ये दिया है, ये निकाल सकते हो, फिर अबाउट दिस निकालना है, ये वाला। ठीक, निकाला है अबाउट दिस आई प्राइम, तो आई प्राइम इज इक्वल टू व्हाट इज आई? What is IC? That is 1/2 mr² plus mr². That is 3/2 mr². 3/2. What is mr²? ये वाला। That's 4i. क्योंकि हमें इसको I में लाना है। I is the moment of inertia about the diameter. About the diameter moment of inertia में इसको लाना है। About this you know. About this you already know. About this you have to find. It is the axis perpendicular to the plane of the disk, passing through the edge, not through the center. ठीक, it is 3/2, its mr² is 4i. It is 2, it is 6i is the answer. ठीक, कर दो, 6i is the answer. अच्छा, जरा देखते हैं आंसर। 6i, C is the answer. C is the answer. 86. A flywheel rotating about a fixed axis has a kinetic energy of 360. लिखा kinetic energy rotation is equal to 360 joule. लिखा ये। When its angular speed is 30, इसका angular speed 30 radians per second. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये कैसे करता हूं मैं? जो दिया है वो लिखा। ऑल्दो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस बिकॉज दे हैव बीन आस्क्ड इन द अर्लियर ईयर्स, तब जाकर क्वेश्चंस इजी आते थे। पहले हमने लेटेस्ट क्वेश्चंस किए जो लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हैं, तो वो थोड़ा सा उनका स्टैंडर्ड अच्छा था। लेकिन ये क्वाइट अर्लियर ईयर्स के क्वेश्चंस है, ये उस टाइम में क्वेश्चंस इजी आते थे फिजिक्स में। अब ये डोंट एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस, बट वी हैव टू डू दीज आल्सो। ऐसा नहीं कि सिंपल चीज़ें आप छोड़ो, कॉम्प्लेक्स चीज़ें करो। डू एवरीथिंग फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मॉडरेट टू कॉम्प्लेक्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स। सारा स्पेक्ट्रम आना चाहिए। फिजिक्स का सारा स्पेक्ट्रम करोगे क्वेश्चंस का, और लगे हाथ आपको केमिस्ट्री भी ठीक तरह से आएगा व्हेन योर फिजिक्स इज स्ट्रॉन्ग। बायोलॉजी भी ठीक आएगा बिकॉज फिजिक्स गिव्स यू ट्रेनिंग टू योर माइंड, हाउ यू थिंक। उसका आपका कैपेबिलिटी बढ़ जाता है, एनालिटिकल कैपेबिलिटी आपका बढ़ जाता है, और आप हर एक सब्जेक्ट कर सकते हो इजीली। तो क्या लगाओगे फॉर्मूला? K इज इक्वल टू 1/2 I ω²। ये वाला फॉर्मूला I निकालना है। I इज इक्वल टू 2K/ω²। 2 यहाँ पर, ω² नीचे। इट इज़ 2, K इज 360, ω² इज 30 × 30। 30 है ना ओमेगा, 30²। ये होगा ख़त्म। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 8 डिवाइड बाई 10, 0.8 kg/m²। ख़त्म। अब ये फॉर्मूला जब मैं आपको देता हूं तो ये आपको खुद निकालना चाहिए। ठीक, ये फॉर्मूला कैसे हुआ? ये इसको देख करके, ये देखकर क्वेश्चन को देख करके ये कर दिया, ये देखकर ये फॉर्मूला लिखा। तो इसी तरह से मैं जब स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर फिजिक्स डिफ़िकल्ट है, मैं उनको यही कह रहा हूँ कि फिजिक्स क्वेश्चन को देख लो और जो दिया है वो लिख लो, और फिर सोचो व्हाट कॉन्सेप्ट एंड व्हाट फॉर्मूला यू नीड टू अप्लाई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और फिर भी वो कहते हैं कि अगर डिफ़िकल्ट है इसका मतलब उसने कॉन्सेप्ट ठीक तरह से नहीं अंडरस्टैंड किए हैं। अगर फिर से वो कह रहा है कि डिफ़िकल्ट है, इसका मतलब ये है कि उसको रिविजिट करना चाहिए व्हाट ही हैज़ लर्न फ्रॉम हिज टीचर।
and then come back to solve the problem. That's called active learning. Look at the problem, then visit the concept, get back to the problem. That's called active learning. वो आपको याद रहेगा concept और application of the concept आपको याद रहेगा. वरना आप concept ही पढ़ते रहोगे और apply नहीं करोगे तो that's a passive kind of a learning. That's not helpful. Point 8 आंसर है, देखते हैं. Point 8, ये देखो C इज आंसर. 0.8 kg मीटर स्क्वायर हो गया. $87 क्या है क्वेश्चन? At any instant, a rolling body may be considered to be in pure rotation about an axis through the point of contact. This axis is translating forward with a speed. This axis is translating forward with the axis. अच्छा, दिया क्या है? A rolling body. Considered to be in pure rotation. ये pure rotation है इसका, मगर रोल तो कर रहा है. Pure rotation कहाँ है? Pure rotation है कहाँ? The axis is translating forward with the speed of. देखो मैं समझाता हूँ आपको. कह रहा है कि इट्स अ रोलिंग बॉडी. रोलिंग बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन भी होता है, वेलोसिटी भी. लेकिन कह रहा है क्वेश्चन, इट हैज अ प्योर रोटेशन, मगर इट डजंट हैव प्योर रोटेशन. बट ही सेज इट हैज प्योर रोटेशन. डज इट हैव प्योर रोटेशन? नो, इट इज रोलिंग. Pure rotation means only when it rotates. That is pure rotation, not moving forward. Center of mass should be at the fixed place. But he says the body is rolling. Then he says there is an axis about which it has pure rotation. There is an axis. About this axis, no, it does not have pure rotation because the axis is moving forward. There is an axis. The axis is point of contact. ये जो point of contact है, with what velocity it moves in the forward direction. The point of this has a velocity 0. Its velocity is 0. So इसका मतलब ये है, this body, be careful and listen to my words and listen to what I say. This body has a pure rotation. Not about this, but about the point of contact axis. And what is the velocity of the point of contact axis? 0, because the point of contact is at rest. Khatam. The body has a pure rotation about an axis passing through the point of contact. That's all. It has a pure rotation, only rotation it has, about an axis passing through the point of contact, which is at rest, because the point of contact axis is at rest because its velocity is 0. ये देखो आंसर. This axis is translating forward with the speed of. वो एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट इसका प्योर रोटेशन है, उस एक्सिस का वेलोसिटी फॉरवर्ड में क्या है? इक्वल टू द सेंटर ऑफ मास. नो, 0, 0. This axis passing through this point does not move in the forward direction with some velocity because its velocity is 0. Answer. 0 is the answer. A solid cylinder of mass m and radius r rolls down an inclined plane of height h without slipping. The speed of the center of mass when it reaches the bottom is. देखो पहले मैं देखो क्वेश्चन पढ़ो. पढ़ा? कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर m of radius r rolls down an incline. बनाओ incline. बनाओ रोलिंग स्फीयर. बनाओ रोलिंग स्फीयर. हमें देखना है कि व्हाट इज स्पीड हियर. हमें यहाँ स्पीड नहीं, लेकिन ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर. दिस कम्स डाउन, रोल्स एंड इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉलोज फ्रॉम हाइट एच. बताइए ये स्पीड किसके बराबर है? बात खत्म. तो अगर इक्वेशन लिखना चाहोगे, पोटेंशियल एनर्जी हियर mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हियर ऑफ द बॉडी, दैट इज 1/2 mv स्क्वायर plus 1/2 I omega square. Potential energy converts into kinetic energy of the rolling body. Maybe sphere, maybe solid cylinder, maybe anything rolling. It has two parts, translational kinetic energy and rotational kinetic energy. 1/2 I omega square plus 1/2 mv square. लेकिन उसका तो आपको याद ही है ना फॉर्मूला. V is equal to, इसी से फॉर्मूला बनता है ना, रूट ऑफ 2gh 1 plus I by mr square. It is V is equal to root of 2gh 1 plus I is 1/2 mr square
बाय एम आर स्क्वायर, ये ख़त्म 3/2, 2 ऊपर हो गया रूट ऑफ 3/2 नीचे, इधर 2 ऊपर 4GH/3 आंसर। ये मैं दे सकता हूँ, एक टीचर ये दे सकता है, फिर टीचर शायद ये भी लिख सकता है, फिर आगे जाकर यहाँ से यहाँ आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक, ओके, चलिए 89। A ring of mass m and radius r rotates upon an axis passing through the center perpendicular to its plane with the angular velocity. Its kinetic energy is, एक रिंग है, रोटेट कर रहा है विद ओमेगा ऑफ रेडियस r, मास m, बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या है इसका, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब आप कहेंगे मैंने रिंग बनाया, मैंने ओमेगा भी दिया, मैंने m भी लिखा, मैंने r भी लिखा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम करना है, मुझे देखना पड़ेगा मैं दिया क्या है। अभी आप कहेंगे सर पहले आप पढ़ते हैं फिर आपको लिखना चाहिए था दिया क्या है, मैंने दिया, रिंग बनाया, ओमेगा भी बनाया, उसका m भी बनाया, r भी बनाया। इट्स अ रिंग रोटेटिंग लाइक दिस अबाउट द एक्सिस। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा, इट्स 1/2 I इज एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आंसर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। बात यह है कि इजी क्वेश्चन है, आया है 1988 में क्या क्वेश्चन आते थे उस ज़माने में, उसमें यही क्वेश्चन आते थे, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस नाउ, ट्रेंड इज चेंजिंग। पिछले साल कितना मुश्किल आया था फिजिक्स का पेपर, लेकिन उसका मतलब यह भी नहीं है कि आप ये क्वेश्चन न करो, सिंपलेस्ट सिंपल क्वेश्चन करना है, मोर डिफिकल्ट, मॉडरेट, इवन मोर डिफिकल्ट, to the higher level, to the IIT level, back to the advanced IIT level। IIT वालों को जाना है, आप कम से कम मेडिकल वाले जो है वो JEE लेवल तक जाओ, उसके बाद IIT लेवल जो है एडवांस IIT लेवल, उसको IIT वाले ही करने दो, उनको करने दो, उनके लिए भी मेरे पास सेशंस है। इसके बाद JEE करना है, उसमें IIT, उसमें मेडिकल वाले भी, नीट वाले भी और IIT वाले भी आएंगे। उसके बाद एडवांस लेवल के, उसमें नीट वाले आने की ज़रूरत नहीं, उसमें एडवांस वाले आएंगे, उनके लिए भी एक क्वेश्चन सीरीज़ होगा, उसमें 20-25 क्वेश्चंस वो होंगे जो हाईएस्ट लेवल के रोटेशनल डायनेमिक्स के होंगे, वो करने से उनको फ़ायदा होगा आगे जा कर के, या जो ओलंपियाड में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए वो फ़ायदा है। ठीक, ओके, चलिए, तो ये तो हो गया आंसर। 90th question. A solid homogeneous sphere of mass m, radius r is moving on a rough horizontal surface, partly rolling and partly sliding. During this kind of motion, total energy is conserved, angular momentum about the point of contact with the plane is conserved, only the rotational kinetic energy about the center of mass is conserved, angular momentum about the center of mass is conserved. Have a look. देखो, a solid sphere है, ये है solid sphere of mass m, radius r is moving on a rough horizontal surface, moving, वो भी ठीक, partly rolling, रोल कर रहा है, partly sliding, स्लिप भी कर रहा है आगे की ओर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है 0 नहीं है। तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, हैव ए लुक। ये रोलिंग बॉडी है, आगे की मूव कर रहा है, लेकिन स्लिप भी कर रहा है, रब भी कर रहा है। ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका वेलोसिटी 0 नहीं है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0 है, समझो रोल कर रहा है, लेकिन ये स्लिप भी कर रहा है। कह रहा है कि व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट। पहली बात, काइनेटिक एनर्जी, इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे की ओर, इट इज़ रबिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है तो रब कर रहा है। इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी है तो रब कर रहा है ना ग्राउंड से, तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगा, तो दैट विल सक आउट एनर्जी, वो एनर्जी सक आउट करेगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट वर्क। रबिंग कर रहा है ऐसे, इसका आग निकल रहा है रबिंग करने से। तो पहली बात तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास कंजर्व्ड? नो, बिकॉज दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल क्रिएट टॉर्क। ये देखो टॉर्क,
about the center of mass. That means angular momentum about the center of mass is changing because there is torque about the center of mass due to this frictional force. सीधी सी बात है. Because this frictional force will create torque. How much? Fr. लेकिन एक बात जरूर है, इस पॉइंट के अबाउट ये फ्रिक्शनल फोर्स इट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. This frictional force passes through this point. The frictional force passes through the point of contact. This frictional force passes through the point of contact. As such, it will not produce any torque about the point of contact. Force हो तो हो, लेकिन यह force point of contact के through pass कर रहा है. As such, it will not produce any torque about this point. That means the angular momentum about the point of contact will be conserved. That is the answer. खत्म. The angular momentum of the sphere about the point of contact with the plane is conserved. That's all. Because this force passes through the point of contact. Kinetic energy is not conserved. Angular momentum about the center is not conserved. But angular momentum about the point of contact is conserved because no torque is produced about the point of contact. That's all. This finishes all the PYQs that we have so far. I am consulting a book where all the PYQs are given and I have shown you all the PYQs. But now it is for you to watch the lectures so that you can be benefited. Thank you.